हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो देखने में आसान लगते हैं लेकिन होते हैं थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, देखने में तो आसान लगते हैं, एकदम हलवे जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा कठिन लगते हैं। लेकिन इस ट्रिक से आप करेंगे एकदम हलवे की तरह सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ की बात करें दोस्तों, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कर स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर सर्च करेंगे तो भी आप वहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखते हैं। लिखा गया है 65, लिखा गया है 8, फिर 82 लिखा गया है, फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 65 को 8 कैसे लिखा गया है और 82 को कैसे लिखा जाएगा, दोस्तों यही आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं पहले 65 कैसे लिखा गया है 8, 65 को 8 कैसे लिखा गया है ये पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद 82 को उसी जिस तरह से इन्होंने लिखा है ठीक उसी तरीके से हम भी यहाँ पे कर देंगे, ताकि हमारा जो है आंसर सही रहे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 65 का पहले 65 है। ठीक, यहाँ पे 65 को अगर हम दो भागों में डिवाइड कर दें दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कर दें 64 + 1। ठीक, तो यहाँ पे ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 8 का वर्ग हो जाता है, 8 का वर्ग हो जाता है, और ये +1, 8 × 8 = 64। ठीक है दोस्तों, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, यहाँ पे देख रहा है दोस्तों 8 दे रहा है, तो 8 दे रहा है, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो इसी तरीके से हम 82 का भी कर लेते हैं। अगर 82 में ऐसे करेंगे दोस्तों, एक कम करके 82 में 81 हो जाएगा आपका, +1 कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे ये कितने का वर्ग है, 9 का वर्ग है। ठीक है, 9 का वर्ग है और ये 1 है। ठीक, 9 × 9 = 81, 9 का वर्ग 81 होता है, +1 82 हो गया आपका। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा आंसर, 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 9। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है 11 को लिखा गया है 132 और 12 को क्या लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 11 को 132 कैसे लिखा है इन्होंने, और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, इन्हीं के अनुसार हम कैसे लिख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 11 को 132 लिख करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 11 को 132 कैसे लिखा है इन्होंने। तो पहले हम 11 का वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर इंटू करेंगे तब भी नहीं होगा, वर्ग कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। हो सकता है कुछ हमको यहाँ से फ़ायदा हो। ठीक है, यहाँ पे वर्ग कर लेंगे तो 11 का वर्ग कितना हो जाता है आपका, 121 हो जाता है। ठीक है, 121 हो जाता है। फिर इसमें अगर हम 11 ऐड करते हैं, 11 ऐड करते हैं तो ये हमारा हो गया 132, यानी कि यही फार्मूला लग रहा है। और यहाँ 12 का करते हैं, 12 का वर्ग कितना होता है आप सभी को पता ही होगा। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। कितना होता है, 144 होता है। अगर इसमें भी हम +12 ऐड करेंगे, क्योंकि जितने का वर्ग है उतना ऐड भी करना है। ठीक है, यहाँ पे जितने का वर्ग है, जैसे 11 का वर्ग था तो 11 ऐड करना है, 12 का वर्ग है तो 12 ही ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 156। ठीक है, 156 लिखेंगे यहाँ पे। तो आपका सही आंसर दिख रहा होगा, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 156। सही आंसर क्या दिख रहा है, 156, ऑप्शन सी। और इसको एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है 11 को लिखा गया है 132, तो यहाँ पे 11 × 12 कर देंगे। ठीक है, 11 × 12 कर देंगे तब भी आपका हो जाएगा ये 132 हो जाएगा। और इसको 12
12 दिया गया है, 12 गुणे 13 कर देते तब भी हो जाता है आपका 156। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रिक आपका काम कर रही है और आपको जो भी यहाँ पे जो भी सही लगे, आपको जो आसान लगे दोस्तों, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपको 11 स्क्वायर करके प्लस 11 ऐड कर दो, या आप 11 गुणे 12 करके इससे सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा, इससे आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। आपको कई ऐसे ट्रिक सीखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक उपयोग तो किया था, बट किताब से देख के हाँ ऐसे ऐसे हुआ है बस ऐसे कर देना है, लेकिन यहाँ पे आपको रटना नहीं है, सॉल्व करना है। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, सॉल्व करेंगे आप, आपके दिमाग में एक्यूरेट वही ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। दिया गया है 7 को क्या लिख रहे हैं, ये 7 को लिख रहे हैं 32। क्या लिख रहे हैं 7 को लिख रहे हैं 32 और 35 को क्या लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे 35 को क्या लिखेंगे यही पूछ रहे हैं आपसे, 35 को क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखते हैं 7 का 32 कैसे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पहले 7 का 32 कैसे लिखा गया है। 7 का 32, अगर हम 7 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 7 के पहाड़े में 32 तो आता नहीं है, तो हम देख लेते हैं पहले यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है 32। ठीक है, 7 × 5, 7 पंच 35 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 35। और हमारे पास कितना दिया है इन्होंने दिया है 32। कितना दिया है 32 -3 कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 32। यानी कि यही फॉर्मूला अगर हम 35 पे भी लगाएंगे तो ये हमारा सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सही आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 35 गुणे 5, फिर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा 175। इन्होंने भी क्या किया था -3 किया था, तो हम भी यहाँ पे -3 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। 172 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 172। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 64, 100, 49, फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 64 लिखा गया है, फिर 100 लिखा गया है, फिर 49 लिखा गया है, फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वर्ग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले कितने का वर्ग है, 64 कितने का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। ठीक है, 8 का वर्ग है, यहाँ पे 64 8 का वर्ग है, और 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। ठीक है, 7 का वर्ग है, तो आपसे अगला पूछा है 7 का वर्ग है, तो यहाँ पे आपसे अगला पूछा है। ठीक है, यहाँ पे वैसे आप यहाँ पे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक ए हो गया, ऐसे लिख दिए, आपका एक ए हो गया, -1 हो रहा है। ठीक, आपका एक ए हो गया, -1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे हम दूसरा जो देखते हैं, 8, 10, 7, और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क था। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे भी ऐसे +2, यहाँ पे 9 हो गया, आपका +2 कर दिए तो 9 हो गया। और 9 का वर्ग तो आप सभी को पता ही होगा, 9 का वर्ग 81 होता है। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 4 फिर 27, 9 फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे यही पूछा गया आपका, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। 4 27 और 9 का क्या होगा। 4 का हम देखते हैं पहले, 4 तो 2 का वर्ग होता है, लेकिन 27 किसी का वर्ग होता नहीं है। ठीक है, 27 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इस 3 का घन होता है। ठीक है, 3 का घन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 का लिख देते हैं हम यहाँ पे क्यूब, 3 का क्यूब लिख देते हैं। इसी तरीके से 9 का देखेंगे तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। 9 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 2
प्लस 1, 3 कर दिया है तो यहाँ पे 3 प्लस 1 हम जब 4 करेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब आपका होता है, आप सभी को पता होगा 4 का क्यूब होता है 64। क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 64 इसका सही आंसर हो जाएगा 64। सही आंसर क्या हो जाएगा 64, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 64। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 7, 47, 9 क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही जितने क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ऐसे अनुपात समानुपात करके पूछे गए हैं। यहाँ पे आप ऐसे मत सॉल्व कर दीजिएगा कि 7/27 = 9/x करके सॉल्व करेंगे तो आपका कतई सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। आप परीक्षा में छोड़कर क्वेश्चन चले आएंगे और बाद में आपको पता लगेगा यार ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व किए होते तो हमारा हो जाता, काश हम ऐसे सॉल्व किए होते तो हमारा 1 नंबर बन गया होता। तो अफसोस नहीं करना है। आप अगर स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करेंगे एकदम हलवे की तरह। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम 7 का 47 कैसे लिखा गया और 9 का क्या लिखा जाएगा। ठीक है, 7 का वर्ग आपको पता ही होगा, 7 का वर्ग क्या होता है 49। कितना होता है 49, और है कहाँ, यहाँ पे क्या दिया गया है, इन्होंने क्या दिया है 47। इसमें से 47 माइनस करते हैं तो 2, इन्होंने 2 माइनस किया है। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस किया है इन्होंने, तो हम इसका भी देख लेते हैं। 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है, तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे 79, कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। दोस्तों कहीं आप ऐसे ना सॉल्व करने लग जाएं परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका अगर आप ऐसे सॉल्व करने लग जाएंगे तो आप पूरा टाइम इस एक ही क्वेश्चन में बिता के चले आएंगे, फिर आपको अफसोस होगा कि हमने सही जो है नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पे आपका 47 है, फिर ये आपका 7 हो गया। इसको सॉल्व करते रहेंगे, बाद में पता चला आपका टाइम ओवर हो चुका है, अब आप घर जाइए, आपसे नहीं हुआ। आप घर जाइए, घर पे आके अगर आप रिवीजन कर रहे हैं उसका, मान लो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, नहीं भी मिला है क्वेश्चन पेपर, जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो आपके माइंड में छप जाता है, आप आपके घर पे सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, आप फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा एकदम हलवे की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 8, 64, 27 का क्या होगा। 8 का 64 है तो 27 का क्या होगा, लिखा गया है, यही आपसे पूछा गया है। 27 के बाद आपका क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, मिस्टेक कर ही देंगे दोस्तों। आप कहेंगे ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, आयोग बेवकूफ़ है। आप आयोग पे सारा इल्ज़ाम थोप देंगे कि आयोग बेवकूफ़ है, लेकिन आयोग बेवकूफ़ नहीं है, आयोग सही है। आप सॉल्व नहीं कर पाए तो किसी न किसी को तो आप दोष देंगे ही। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपका कितना होगा 8 का वर्ग होता है 64, और 27 का वर्ग आप ढूंढेंगे, ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा एकदम आसानी से। यहाँ पे देखते हैं 2 का ये क्यूब हो गया, ये आपका हो गया 4 का क्यूब, फिर यहाँ पे आपका है 3 का क्यूब लिखा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या किया है, 2 के बाद +2 ऐड किया है। ठीक है, 2 के बाद +2 ऐड किया है इन्होंने, तो हम भी +2 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या होता है आप सभी को पता होगा, 5 का क्यूब होता है 125। कितना होता है 125 होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं, दिया गया है आपका 4, 20 और 6 का क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। 4 का 20 लिखा गया है और 6 का कैसे लिखा जाएगा,
इसी क्रम में कैसे लिखा जाएगा 6 का। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 ट्रिक लगेगा और दोनों ट्रिक से 2 आंसर आएंगे, आपका दोनों ट्रिक से अलग अलग आंसर आएंगे और ऑप्शन में आपका आंसर दिया भी गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, यहाँ पे हम एक बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि दूसरा किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, एक से सोल्यूशन दिखा रहे हैं, दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, पहले ये क्या कर दिया गया है, 4 का वर्ग प्लस 4। ठीक, 4 का वर्ग हो गया आपका 16 प्लस 4, ये हो गया आपका 20। ठीक, ये आपका हो गया 20। और इसी तरीके से 6 का देखते हैं, 6 का वर्ग आपका होगा 36 प्लस 6, जितने का वर्ग उतना ऐड भी करेंगे, तो ये आपका हो गया 42। कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 42। 42 सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है 6 का क्या दिया गया है, 6 का 18 दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया है 8 को कैसे लिख दिया गया है, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है कि 8 कैसे लिखा गया है। यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है, आपसे यही पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होगा जो 8 यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं, वैसे आप वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 से 18 जो है डिवाइड हो रहा है, 6 3 18 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका ये ट्रिक फ्लॉप हो गया है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पे करेंगे 6 का वर्ग कर लेंगे, 6 का वर्ग कर लेंगे तो कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36। और ठीक है, यहाँ पे 6 का वर्ग होता है 36, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो गया 18। ठीक, ये हो गया आपका 18 हो गया। तो इसी तरीके से 18 में हम यहाँ पे 2 का गुणा किए तो 36 हुआ, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। तो इसमें हम यहाँ पे 8 दिया गया है, हमको ये सॉल्व करना है तो हम इससे सॉल्व करेंगे, ये इसी ट्रिक पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी ट्रिक पे इसको सॉल्व करेंगे। 8 में हम पहले 2 से गुणा कर देते हैं, 16 हो गया। ठीक, 16 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं किसका वर्ग 16 होता है, ये होता है 4 का वर्ग। किसका होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, सावधानी से सॉल्व कीजिएगा, एकदम आसान लग जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, 42 20 फिर 64 आगे आपसे पूछा है। ठीक है, 42 का 20 लिखा है, 64 का आपसे पूछा है। तो देखते हैं इन्होंने पहले कैसे सॉल्व किया है, 42 का 20 कैसे लिखा है इन्होंने, और 64 का हम कैसे लिखेंगे, इन्हीं के आधार पे। किसके आधार पे, इन्हीं के आधार पे हम कैसे लिखेंगे 64 को। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम पहले 42 फिर 20 कैसे हो गया, ये देखते हैं। यहाँ पे अगर हम -2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 64 का देख लेते हैं इसी तरीके से, 64 - 2 कितना हो गया आपका, 62 62 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको सही दिख रहा होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आप 32 मत कर दीजिएगा दोस्तों, 32 मत कीजिएगा, 32 इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है 31, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको सभी ट्रिक समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो PDF आप अगर चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहां से अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कर उसमें स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर सर्च करेंगे, स्टेनो
गुरुजी स्टडी सेंटर सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। आप वहां से PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और अपने फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको जहां भी समझ में ना आए दोस्तों, तो आपको सोल्यूशन बटन भी मिल जाएगा, PDF में सोल्यूशन बटन मिल जाएगा। आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए, आप सोल्यूशन बटन पर क्लिक कीजिएगा, पूरा आपको दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पूरा आपको दिखा दिया जाएगा कि कौन सा किस ट्रिक से सॉल्व किया गया है और कौन सा आंसर इसका सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।